मक्खन खाने वालों, परोठे खाने वालों, रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ खाने वालों, रात को अंडे देसी दूध पीने वालों, कब ख्याल आएगा ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो गए? कब ख्याल आएगा सुबह उठ के फजर पढ़ोगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा महबूबा न रोया कर, सानू हो कुछ हो लग जाता है। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तू किस वक्त रात को क्यों आया? का कमली वाला तू परेशान हो तो हमें कैसे चैन आएगा? तेरा रब पूछ रहा है बता क्या बात है? जिब्राइल मुझे भूख बड़ी लग रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, फिर दोबारा आए, का सरकार का जी का जरा ज़मीन पे थूको ना। हुजूर ने फरमाया रोटी का थूक का क्या ताल्लुक? का कमली वाले तू ज़मीन पर थूक, जहाँ जहाँ तेरे थूक के छींटे गिरेंगे सारी ज़मीन सोने की बन जाएगी। अल्लाह अकबर। यूं करके अपने मुँह पे हाथ रखा, करवट बदल के लेट गए। या रसूलल्लाह थूकते क्यों नहीं? फरमाया मैं थूकूंगा ज़मीन सोने की बनी, मुझे रोटी मिल जाएगी। क्या मेरी उम्मत के थूक में भी ऐसा असर होगा? रेडी वाले की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी, मजदूर की जब दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो कहाँ से रोटी खाएगा? और मैं 4 दिन के फाके के बाद, रोने के बाद सब्र करके दिखा रहा हूँ। रेडी वाले से कहना किसी की मुर्गी न चोरी करना, किसी की बकरी न चोरी करना, किसी का हक मारना नहीं। अगर तू भूखा रह के सब्र दिखाएगा, मोहम्मद माथा चूम के जन्नत की चौखट पार करवा के आएगा। अल्लाहु अकबर। मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर चीज पर जन्नत के वादे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो आदमी कहने लगा मालक ते बड़ा सोना है, अज दी दिहाड़ी नहीं कठिया दो भी दवेगा। उन्हें कहा पर याद नाल सवेरे ध्यान नाल काम ते जाई। कहाँ जाता? सुबह गया, का मजदूरी ले, मजदूरी करवा लो, किसी ने ना करवाई, अल्लाह के घर में जाके बैठ गया। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन शाम हो गया, बीवी कहने लगी मालक देवेगा भी कि नहीं, तो भी मजदूरी करके मुँह चाहते आ जाना है। वो कोई मंगया भी कर। कब मांगा तो बड़ा था, रो रो के मांगा था, सजदे में जा जा के मांगा था, उसके नबी पर दुरूद पढ़ पढ़ के मांगा, सुभान रब्बियल आला कह के मांगा, तीसरे कलमे पढ़ के मांगा। कहने लगी फिर मेरे तेरे मालिक साथ तेरे मालिक ने दिता क्यों नहीं? कहा उसे मालिक को मेरा कुछ ना कहना, वो मालिक के यहाँ देर अंधेर कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मा, बच्चियां कहने लगी अम्मा अब्बे नु कुछ ना कभी, इदी चिट्टी दाढ़ी का ख्याल कर। बाबे राजी फरमाते सारी रात रोता रहा। कहने लगा अल्लाह कल सुबह सूरज चढ़ जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? तीसरे दिन सुबह निकला, घर से 2 थैले लेके गया। कहने लगा आज कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ कोई नहीं उड़ा। मस्जिद में जाके बैठ गया। पता उसने क्या दुआ की? वो रो के दुआ करने लगा अल्लाह या आज मेरी सांसें ले ले या झोली रिज़्क़ से भर दे। अल्लाह मैं कोई नहीं जाऊँगा, या अल्लाह या मौत सजदे की दे दे या आज रिज़्क़ दे दे। अल्लाह बच्चियों का भूखापन मेरे से देखा नहीं जाता। तीजा दिहाड़ा गुजर गया, शाम हो गई, कोई वसीला न बना, खाली हाथ घर जा रहा है। कदम चल नहीं रहे थे, थका 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 मेरे अजीजों घर के बाहर थोड़ी सी झाड़ियाँ थी, जाके बैठ गया। कल अल्लाह बीवी का सामना करने को दिल नहीं करता, बच्चों का सामना करने क्या जवाब दूँ? या अल्लाह मैं आज जाके बीवी को कहूँ कि मालिक ने ना दिया, गुस्से में आके बीवी तेरी तरफ उंगली ना उठा दे, गुस्ताखी ना हो जाए, मैं घर जाऊँगा कोई नहीं। उधर रो रो के दुआ कर रहा था, इधर मट्टी की मुठियाँ भर भर के थैले में डाल रहा था। जब थैला भर गया दिल में ख्याल आया रात को घर जाऊंगा, बच्चे सो जाएंगे, जाके थैला रख दूंगा, बीवी समझेगी आटा लेके आया, बीवी सुबह आटे के चक्कर में सो जाएगी, मैं सुबह सुबह दोबारा फिर भागा होगा। या अल्लाह तेरे पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह मैंने तेरा गिला करना कोई नहीं, ना तेरा गिला सुनना है। और किस मुँह से लोगों फजर की नमाज नहीं पढ़ते, किस मुँह से उसके दस्तरखान पे बैठ के नाश्ता करते हो? उसके नबी की सुन्नत को उजाड़ करो। तो 3 शर्त ऐसे अल्लाह में रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। वो बंदा जो अपनी धोती अपनी चादर टखनों से नीचे करे, वो आदमी जो अपनी शलवार टखनों से नीचे करे, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। टखने खोल के फिरो, सर्दी हो या गर्मी, जुराबे पहनी लहदा बात है, लेकिन शलवार टखनों से ऊंची करके रखो।
डुआ वो बंदा जड़ा कसमा चाह चाह के आधा सौदा बेचता है, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसे रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। या अल्लाह सुबह सुबह आ जाऊंगा, थैले में मट्टी लेके जा रहा हूँ, लेकिन ए मेरे रब्बे करीम मैं तेरा शिकवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह मैं तेरा गिला बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रात हो गई, बीवी इंतजार में, मेरे घर का मालिक आएगा, हम इकट्ठे रोटी खाएंगे। जब वो थैले दोनों उठा के लेके जा रहा था, घर के पास पहुंचा, खाने के पकने की खुशबू आई, अखा नूट के अखा मल के हत्था दे दल यूं करके घर देख रहा है कि मेरा ही घर है, किसी और के दरवाजे पर तो नहीं रात में आ गया, मैंने तो घर में ना आटा दिया ना सब्जी दी, ये सालन कहाँ से पक रहा है। अपनी दीवार को हाथ लगा रहा है, दरवाजे को, मेरा ये मेरा ये। अल्लाह अकबर, दरवाजे को हाथ लगा, दस्तक कोई बीवी छाला मार दिया ही, आके कहने लगी वाह 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 वाह, केड़े मालक दी नौकरी करके आया तू, 3 दिन मजदूरी करके आया, उन्हें 3 महीने का राशन साढ़े घर भेज दिता है। दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखा आटा भी पड़ा है, चावल भी पड़े हैं, सालन भी पड़े, अल्लाह की नेमतें पड़ी है। वो खुद चरपाई पर फुदकने लग गया, छलांगे मारने लग गया और कहने लगा कसम अल्लाह की बता कहाँ से लेके आई। कहने लगी खुद ही भेजा है, फिर कसमें दे के पूछ रहा है कहाँ से लाई। का ओही तेरा मालक तेरे दिहाड़ियां जिदी करके आया, कहता सी आज नहीं कल देगा, आज नहीं कल देगा। आज तू मजदूरी कर रहा था, तेरे मजदूरी करते करते 3 महीने का राशन उसने घर में भेज दिया। वो एक गल कह के गया, उसका मजदूर एक बात कह के गया। क्या कह के गया? का मुझे कह के गया जब तेरा शोहर आए उसे कहना तू मजदूरी में कमी ना करना, हम तेरे देने में कभी कभी नहीं करेंगे।